राजीव, लगातार आप लोगों का मूड समझते हैं, माहौल भी समझते हैं। आप मौजूद हैं मतदान केंद्र पर और तमाम लोगों से आपने रिएक्शन भी लिए। किन मुद्दों को लेकर मतदाता पहुंच रहे हैं मतदान केंद्र पर? क्योंकि देखिए, इस बार के चुनाव में तमाम मुद्दे हावी रहे एक दूसरे पर। सभी दल आपने देखा कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा। जनता क्या मूड लेकर पहुंच रही है? देखिए अंजलि, मैं एक बार फिर से जुबली हिल्स के इलाके में हूँ और भारतीय विद्या भवन यहाँ पर एक बड़ा स्कूल है और बड़ा मतदान केंद्र है और यहाँ पर मतदान के लिए लोग अच्छी खासी संख्या में आ रहे हैं। महिलाओं की संख्या भी बहुत अच्छी है। और जुबली हिल्स के इलाके में मैंने आपको पहले बताया कि बंजारा हिल्स और जुबली हिल्स हैदराबाद के दो ऐसे इलाके हैं, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही पॉश, बहुत ही पैसे वाले, बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ इस इलाके में रहते हैं। आम लोगों के साथ साथ खास लोग भी रहते हैं। और दिक्कत क्या है कि हैदराबाद में और तेलंगाना में बात करने के लिए बड़ा मशक्क़त करना पड़ती है। देखिए, ट्राई करता हूँ। आपका नाम क्या है? सुनीता। आप क्या करती हैं? अब घर में हाउस वाइफ। आपने वोट दे दिया? हाँ, हो गया। आपके दिमाग में क्या मुद्दा था वोट देते वक्त? कुछ भी नहीं बोला सर। हाँ? नहीं बोला। मेरा कुछ सोचे? नहीं सोचे। वैसे कुछ भी नहीं, होना करके डालना करके डाले होता, वो देते ही देते करके कुछ भी तो नहीं। आपके घर वाले ने बताया था कि किस पे डालना है? नहीं नहीं नहीं, वैसे नहीं बोले, आपको नहीं बोले, डाले करके उतना। तो कुछ तो सोच के डाला होगा कि अभी केसीआर को लाना, कांग्रेस को लाना, बीजेपी को लाना, एमआईएम को लाना। कौन है तो भी एक ही होता ना सर, वैसा वैसा नहीं मेरा था, मेरे नहीं मालूम मेरे को। है ना, कहता दाल का आ गया था, नहीं मालूम मेरे को। हम है ना, उनको पूछो, बड़ा आदमी है। बड़ा आदमी रहता है ना सर, उनको पूछो ना, आपको नहीं मालूम होता है बोलो। हम बड़ा आदमी से नहीं पूछता, हम आप ही से पूछता। नहीं नहीं नहीं, पूछो, है ना। किसका सरकार आता है ये बताओ? ना, वो भी नहीं मालूम सर आपको। कौन आता? मैं अभी आया, मैं उधर से आया ना, इसका पहले चाहे 5 मिनट पहले आया। 5 मिनट पहले आया सर मैं। कुछ भी नहीं आता, कौन आता है कि आपको नहीं मालूम। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, वोट तो दिया ना, दिखाओ। हाँ, होटल। हाँ, ठीक। तो देखिए, मैंने आपको कहा ना, भाषाई एक दिक्कत है यहाँ पर। लोगों से बात करने में बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि तेलंगाना में बीआरएस एक मजबूत पार्टी के तौर पर है। टीआरएस पहले थी, उसने अलग राज्य बनाने के लिए जो संघर्ष छेड़ा था। लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी ने बीआरएस को तगड़ी टक्कर हैदराबाद के बाहर के इलाकों में दी है। हैदराबाद में एमआईएम और बीआरएस का अच्छा बोलबाला है। अंजलि, राजीव, जैसा कि आप पहले भी वहां पर लोगों से बातचीत भी कर रहे थे और बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जिस तरह से आप रिएक्शन ले रहे थे, राजीव, एक समीकरण को समझने की बात करें। इस बार आपने देखा ओबीसी का मुद्दा भी बहुत हावी रहा। एक तरफ बीजेपी ने तो ये तय कर दिया कि अगर हम जीतते हैं तो सीएम का जो चेहरा होगा ओबीसी होगा। दूसरी तरफ आपने देखा कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी इस मुद्दे को भुनाया गया। तो क्या आपको लगता है जनता इन मुद्दों को लेकर भी दिमाग में रख रही है? और बड़ी बात यह है कि इस बार आपने देखा कि हर कोई, चाहे आप बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, केसीआर की बी टीम कहते हुए से नहीं बाज आ रहे थे। देखिए, बात यह है कि जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, यहाँ के म्यूनिसिपल, बार बार मैं कहता हूँ कि यहाँ के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में जितना अच्छा प्रदर्शन भाजपा ने किया था, उससे ये उम्मीद की जा रही थी कि दक्षिण का एक किला या दक्षिण का एक रास्ता तेलंगाना बीजेपी के लिए हो सकता है। लेकिन पिछले 4-5 महीनों में कुछ घटनाक्रम ऐसा हुआ यहाँ पर उनकी ही तरफ से, बीजेपी की तरफ से, जिसकी वजह से उनको वो जन समर्थन जो मिलता आ रहा था उसमें कमी आई है। और जो ओबीसी कार्ड की बात, मुख्यमंत्री की बात करते हैं, देखिए, पूरे देश में करीब करीब, पहाड़ी राज्यों को छोड़ दिया जाए तो पूरे देश में आधी जनसंख्या हर राज्य की करीब करीब ओबीसीज की है। और 50%, 48%, 52% इस तरह की है। बंडी संजय एक उनके नेता हैं, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे, और उनका बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से 4-5 महीने पहले हटा दिया गया। ओबीसीज के बड़ा चेहरा थे वो, और उसकी वजह से बीजेपी में थोड़ी कन्फ्यूजन की स्थिति आई। तो इसीलिए ओबीसी बार बार बीजेपी कहती है, ताकि बंडी संजय के साथ जो ओबीसी वोट कंसंट्रेट हो रहा था वो भारतीय जनता पार्टी पर हो। लेकिन सवाल यह है कि तेलंगाना का चुनाव, मैं आपको बताऊं, जब कोई राज्य की स्थापना के लिए कोई पार्टी संघर्ष करती है और राज्य का निर्माण होता है,
तो उसका अपर एज, उससे भावनात्मक रिश्ता लोगों का बना रहता है। बीआरएस के साथ वही है। लेकिन पिछले 10 वर्षों में उनके ऊपर परिवारवाद का, भ्रष्टाचार का, हैदराबाद सेंट्रिक डेवलपमेंट का, जो एक तरफ तो उनकी तारीफ भी है कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत अच्छा किया है इस इलाके में, दूसरी तरफ आरोप भी लगता है। ये देखिए, मैं दरअसल चुनाव के दिन में ज़्यादा ये सब बात नहीं करना चाहता, मैं मतदाताओं की राय लेना चाहता हूँ। लेकिन एक तो ये पोलिंग बूथ इतना दूर है और एक लोगों के आने का सिलसिला भी आप देख ही रही हैं। तो एक युवा मतदाता आ रहे हैं, अब इनको अपना शिकार बनाने की कोशिश करता हूँ। 1 मिनट देखो, नो हिंदी वाले, आपने वोट दे दिया? हाँ, हो गया। तेलुगु हिंदी बोल पाते? हिंदी थोड़ा थोड़ा आता है। बात थोड़ा ही, हम तेलुगु भी बोल पाते। तो क्या इस बार के तेलंगाना इलेक्शन पिछले इलेक्शन से कैसे डिफरेंट है? It's okay. People are looking for a change in the governance because 2 times they have given the mandate to the other party. So this time, people, the mood of the people is little bit changed. That's what I guess. चेंज तो किसके फेवर में? Probably Congress. Congress. For और बीजेपी का? BJP ka, I think people will be for them towards the parliamentary elections. ओनली सेंट्रल? Central. So BJP influence over the assembly elections are little less. Because of change in the BJP president also is one of the root cause, I think. ओहो, बंटी संजय। हाँ? He was doing more of activities. After that there was a dull. So there was a people are thinking that there was a nexus between BRS and the BJP. That is one of the reasons. देखा अंजलि, जो बात मैं आपसे कह रहा था वो तेलंगाना के एक एक आदमी के दिमाग में, देखिए इनकी बात आपने सुनी होगी। इसके पहले मैं यही बात कह रहा था कि तेलंगाना में बंडी संजय को बीजेपी ने हटा के अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। यहाँ के लोगों के दिमाग में ये बात है कि बीआरएस बीजेपी में कोई पर्दे के पीछे, और इसकी चर्चा हर जगह होती है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, एक मतदाता ने आपके सामने ही जो बोला है। बिल्कुल राजीव, जैसा कि आपने मूड को समझा। राजीव, एक बड़ी बात यह है, आप मतदान केंद्र के आसपास हैं, हालांकि मुश्किल हो रहा है थोड़ा रिएक्शन लेना क्योंकि एक भाषा की दिक्कत। राजीव, वही समझने वाली बात यह है कि अगर वोटिंग की बात की जाए, आप लगातार देख भी रहे हैं, ग्राउंड जीरो से कवर भी कर रहे हैं, अब तक कितने लोग मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं? क्योंकि उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। राजीव गारू, अरे तुम चपंडी, क्या किसका वोट देने का? अरे वोट किसका नहीं देने का, किसका? अरे गलती, सॉरी, मैं ये पूछना क्या इशू पे वोट देने का? अच्छा है, इसे तो अच्छा है। हम तो हमारा तरफ के वाले को वोट अच्छा हम दिए, हमारा कुछ भी काम है तो सामने आके रहने वालों का वोट दिए। इस बार तेलंगाना के इलेक्शन के इशू क्या है? वो नहीं। अच्छा इधर आप, जो है वही रहने का या चेंज होने का? चेंज होने का है। हाँ? चेंज होने का है। चेंज होने का तो बीजेपी आने का, कांग्रेस आने का, एमआईएम आने का है। कांग्रेस क्यों? आप तो हाँ बोलिए अंजलि। देखिए, मैं प्रयास बहुत करता रहता हूँ, भागीरथ प्रयास इसको कहते हैं। जी और बिल्कुल, शायद इसी भी बिल्कुल हिंदी राजीव, आप इसी बीच रिएक्शन भी निकाल रहे हैं क्योंकि हमें मुद्दे तो समझ में आ रहे हैं। क्योंकि ये तय है, देखिए ऐसे जगहों पर स्थानीय मुद्दे बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। एक बदलाव की भी बात सामने आ रही है राजीव, लेकिन आप मतदान केंद्र के बाहर मौजूद हैं, लोगों के भाव तो आप बखूबी समझ ही लेते हैं क्योंकि आप माहौल समझते हैं और मुझे लगता है लोगों के भाव भी समझ रहे होंगे। मतदान केंद्र की बात की जाए तो अभी तक क्या देखने को मिल रहा है आपको? किस तरह से हलचल, महिलाएं कितनी निकल कर आ रही हैं मतदान केंद्र पर? देखिए, दक्षिण में महिलाओं का वोट प्रतिशत अच्छा रहता है और दक्षिण में मतदान के प्रति लोगों का रुझान भी दूसरे तरह का रहता है। और एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि आज आप पूरे देश में, मैं कह रहा हूं, शायद न्यूज़ 24 एकमात्र हिंदी न्यूज़ चैनल हो, या और भी होंगे मुझे पता नहीं, दिखा कोई नहीं है,
जो तेलंगाना के वोटिंग के दिन मतदान केंद्रों के बाहर से आपको खबरें या माहौल दिखाने का काम कर रहा है हिंदी न्यूज़ चैनल। दूसरी बात, इस देश में अपने चुनावी आकलन और एग्जिट पोल से देश को कई बार चौंकाने वाला न्यूज़ 24 चाणक्य आज शाम को अपना एग्जिट पोल लेकर आ रहा है। और मुझे ऐसा लगता है ग्राउंड पे रहते, चाणक्य का जब आएगा देखेंगे कि तेलंगाना के बहुत ही चौंकाने वाले एग्जिट पोल और नतीजे भी हो सकते हैं। और ये जो कांग्रेस और बीआरएस के बीच की लड़ाई की बात कह रही है, उसके नतीजे शाम को क्या होंगे इस पर मेरी, और यकीन मानिए लोग कहते हैं, लेकिन मुझे चारों राज्यों में छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और राजस्थान सबसे ज़्यादा दिलचस्पी तेलंगाना के चुनाव को लेकर है कि यहाँ का एग्जिट पोल, यहाँ के नतीजे क्या आएंगे, क्योंकि यहाँ का इलेक्शन ड्रामेटिकली 2-3 महीने में इतना तेज़ी से बदला है। उसकी चर्चा बाद में भी करेंगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ दुनिया को पता था कांग्रेस और बीजेपी में फाइट है, कौन जीते कौन हारे, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी कहीं फाइट में 4 महीने पहले नहीं थी, लेकिन निश्चित तौर पर वो नंबर 1 या नंबर, क्या फोटो खिंचा रहे हो कि हमसे बात करोगे यार? क्या नाम है आपका? इंदिरा सर ना तेलुगु अरे कुछ हिंदी बोलोगे? हिंदी नहीं है हाँ, तेलुगु चलो कोई बात नहीं, तेलुगु। चेंज और जो रहता वही रिटेन करता। అంటే నాకు అర్థం కాలేదు हाँ? నాకు అర్థం కాలేదండి హిందీ రాదు హిందీ రాదు इंग्लिश? ఇంగ్లీష్ కూడా రాదండి తెలుగే వస్తుంది अरे रुको रुको रुकिए मियाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद गफ्फार। चलिए एक बात बताइए कि वोट देने आया आप, हमको तो यार हिंदी वाला नहीं मिलता, तो जैसे ही हमने बहन को बुर्का पहने देखा हम समझ गए, आप तो समझ ही जाएंगे हमारी बात। बोलिए। क्या माहौल चल रहा है यार तेलंगाना का, किसका क्या हो रहा है? अब आप ये टाइम में तो हम किसका भी नाम लेना नहीं चाहते। हम भी नाम नहीं लेना हमारे को जो अच्छा करते हैं, हमारे को समझ में आ रहा है, उनको ही वोट देंगे हम। हम नाम नहीं लेना चाहता, हम सिर्फ ये जानना चाहता कि जो है वही अच्छा करता या दूसरा भी अच्छा आके कर सकता। हम इतना खुला भी नहीं बोल सकते। हमारे दिल में जो है ना, जो अच्छा अभी तक करे हैं, अभी आगे करेंगे नहीं करेंगे वो उनके हिसाब से हम वोट देंगे बस। वरना हम तो ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं यहाँ पे तेलंगाना में, हम उनको ही वोट देंगे। हमारे को मालूम है कौन कर रहे हैं और कौन करने वाले, आगे भी अभी तक कौन करे वो भी मालूम है हमारे को। उसके अच्छा, हिसाब आप से बताओ फीमेल्स लेडीज के दिमाग में क्या मुद्दा है? फर्स्ट टाइम वोट डालने हैं। First time? वोट डालने हैं। फर्स्ट टाइम वोट डालने गुड एक्सपीरियंस अबाउट इलेक्शंस। अब देखेंगे जिसको डालना है उनको डालेंगे कैसे भी। ये कौन है? मेरे बाबू ये मेरे फादर है। ये तो बताया नहीं आपको कि क्या किसको देना है? ये नहीं बताएंगे, हमारा डिसीजन रहता है ना, हम अडल्ट है, हमें राइट है डालने का। इनकी बात पे नहीं डालना, अपने दिमाग से डालना। अपने दिमाग से ही डालेंगे ऑफ कोर्स, किसी का सुनकर किसी को वोट नहीं डालेंगे। हम जो अच्छा करेंगे उनके लिए ही डालेंगे, पढ़ाई जो करती हो? हमारे लिए फैसिलिटी। जी आई हैव कंप्लीटेड माय बीटेक। बीटेक? यस। आप क्या करोगी? अब आई एम ट्राइंग फॉर फर्दर स्टडीज। एमटेक? यस, एमबीए। एमबीए? यस। तो करना क्या है तुमको? करना क्या है मतलब, अब पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ करेंगे ही ना। नहीं, जॉब करना है या अपना काम करना है? जो चल रहा है वही करेंगे। देश में कौन पार्टी अच्छा है? अब ऐसा नहीं बोल सकते इलेक्शन में आगे। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। तो अंजलि, अभी तेलंगाना और जुबली हिल से बस इतना ही। जी बिल्कुल राजीव, आप लगातार नजर भी बनाए रहे हमारे सर्जने के लिए आपका शुक्रिया। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन उससे पहले आपको बता दें सबसे विश्वसनीय, सबसे सटीक न्यूज 24 टुडे चाणक्य स्टेट एनालिसिस शाम 4 बजे से न्यूज 24 पर आप लगातार देखते रहिए, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी सबसे सटीक आकलन आपको यहीं